हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 11वीं फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का क्वेश्चन है, स्थिति समय ग्राफ किसे कहते हैं, इसके लिए सिद्ध कीजिए। v बराबर tan थीटा। क्या निकालना है? v बराबर tan थीटा। पहले इसको परिभाषित करना है, स्थिति समय ग्राफ। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो स्थिति समय ग्राफ क्या है? गतिमान वस्तु की, मतलब जो वस्तु गतिमान है, गतिमान वस्तु की विभिन्न क्षणों पर मतलब हर एक स्थिति पर, क्षणों पर स्थिति और संगत समय के बीच खींचे गए ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। स्थिति समय ग्राफ एक सरल रेखा होती है जो x अक्ष पर किसी कोण से झुकी हुई होती है। अब इसे हम चित्र द्वारा समझेंगे कि हमारी परिभाषा क्या बोल रही है। तो स्थिति समय ग्राफ, पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। स्थिति समय ग्राफ खींचेंगे तो हमने एक y अक्ष ले लिया, एक हमने x अक्ष ले लिया। ठीक है, x अक्ष पर हम समय प्रदर्शित करेंगे और y अक्ष पर हम विस्थापन प्रदर्शित करेंगे। यदि हमारा समय t1 है तो हमारा विस्थापन हो जाएगा x1। क्या हो जाएगा? x1। मतलब वस्तु का समय t1 है, मतलब t1 यहाँ, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? हमारा x1। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। तो समय t1 है तो विस्थापन कितना हो गया? x1। अब जैसे हमने समय इसका बढ़ा दिया, अब समय हमने क्या कर दिया? t2 कर दिया। समय क्या कर दिया हमने? t2। क्या कर दिया? t2। ठीक है, मान चलो हमने समय क्या कर दिया? t2 यहाँ तक कर दिया, समय t2। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? x2। क्या हो जाएगा विस्थापन? x2। विस्थापन इसका क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? x2 हो गया। ठीक है, विस्थापन हो गया x2। ठीक है, अब इनको हम मिलाएंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर ये दोनों मिल गए। तो ठीक है, अब हमारा जो ग्राफ होगा वो सीधी सरल रेखा होगा, मतलब मूल बिंदु से जाती हुई एक सीधी सरल रेखा ऐसे ऐसे काटती हुई आगे बढ़ जाएगी। ये हमारा क्या हो गया? ग्राफ, सीधी सरल रेखा। स्थिति समय ग्राफ का हमारा जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? सीधी सरल रेखा। ठीक है, आप ध्यान रखना, स्थिति समय ग्राफ कैसा होता है? एक सीधी सरल रेखा होता है। अब हमारा ये समय यहाँ से यहाँ तक t1 है और यहाँ से यहाँ तक t2 है। हमने यहाँ पहले इसे नाम दे देंगे, इसे नाम दे दिया o नाम दे दिया, a b इसे नाम दे दिया, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं यहाँ तक, c इसे नाम दे दिया, d ये हो गया हमारा e और इसे नाम दे दिया हमने f। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक x1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी x1, क्योंकि a वाली और a वाली दूरियां बराबर रहेंगी तो a भी x1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक है x2, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना रहेगा? x2 ही रहेगा। हमें अब क्या करना है? ये हमारा t1 है और यहाँ से यहाँ तक t2 है, तो हमें e और d के बीच की दूरी निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी ले लेंगे t2। ठीक है, अब हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से चाहिए तो इसके पीछे वाली को घटा देंगे, हमारा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, ये आ गई। अब इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है? x2 है। अब हमें BC का मान चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो हम कैसे निकालेंगे? इस टोटल में से नीचे नीचे का घटा देंगे, हमारा आ गया x2 माइनस x1। ठीक है, अब इसका हम माना लिखेंगे, तो लिखेंगे माना कि कोई वस्तु, क्या है? माना कि कोई वस्तु v वेग से चल रही है, उस वस्तु में समय t1 व t2 के स्थिति निर्देशांक क्रमशः x1 व x2 हैं तब। ठीक है, ये हमारा चित्र है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसको आप नोट कर लेना, इसको आप बना लेना। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या करेंगे? हमें निकालना है वेग। तो हमने पढ़ा है वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन बटा समय अंतराल।
ठीक है। तो वेग हमारा v है। विस्थापन में परिवर्तन मतलब अंतिम विस्थापन और प्रारंभिक विस्थापन, तो अंतिम x2 है, प्रारंभिक x1 है, तो x2 माइनस x1। समय अंतराल अंतिम समय t2 है और प्रारंभिक समय t1 है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, हमें एक चित्र में त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज? ये दिख रहा है ए बी सी, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है ए बी सी, थीटा कोण मान लिया ए बी सी। ठीक है, हमें एक त्रिभुज दिख रहा था, हम इस त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा लंब हो जाएगा हमारा बी सी, आधार हो जाएगा हमारा ए सी। ठीक है, फिर टेन थीटा बी सी का मान दिया है चित्र में x2 माइनस x1 और ए सी का मान है t2 माइनस t1। ठीक है, अब हम लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या, x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1 का मान हमने समीकरण 1 में निकाल लिया v। लिख देंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर, इसका मान क्या हो जाएगा समीकरण 1 से v, या करके v बराबर टेन थीटा। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ से सिद्ध होता है कि वस्तु का वेग, किसका, वस्तु का वेग प्रवणता के कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उसी जैसा जो हमने क्वेश्चन किया है। अब इसमें हमें क्या करना है, वेग समय ग्राफ। अब हमने क्या निकाला था, स्थिति समय ग्राफ। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, वेग समय ग्राफ के लिए त्वरण का परिकलन कीजिए। आप ध्यान रखना, वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण, और स्थिति समय ग्राफ से क्या निकलता है, वेग। ठीक है, स्थिति समय ग्राफ से वेग निकलता है और वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, त्वरण, और स्थिति परिवर्तन या फिर विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग। ऐसा किया जाता है, त्वरण के लिए सिद्ध कीजिए ए बराबर टेन थीटा। और इसे थ्योरिकल कैसे पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि वेग समय ग्राफ के लिए सिद्ध कीजिए कि त्वरण प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र की स्थापना में सबसे पहले इसका चित्र बनाएंगे, फिर इसका इस मान लिखा जाएगा। इस पर आपको वेग समय ग्राफ दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, प्रारंभ में यहाँ पर वस्तु का वेग रहेगा v0, कितना रहेगा, v0। अब हमने क्या लिया, समय t1 लिया, कितना, t1, तो वस्तु का वेग हो गया यहाँ v1, कितना, v1। ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पर दोनों मिल गए, इसे हमने पॉइंट नाम दे दिया a। फिर हमने समय लिया वस्तु का t2, अंतिम समय t2 कर दिया, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या हो गया, v2, क्या हो गया, v2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक v1 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी v1 रहेगा। ठीक है, यहाँ तक t2 हो गया, तो यहाँ तक v2, इनको हमने यहाँ करके मिला लिया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक v2 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना रहेगा, v2। अब हमें वही नाम दे दिया o a b c d e f। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का मान निकाला, तो वही t2 माइनस t1। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक का मान निकालेंगे तो v2 माइनस v1। ठीक है, अब इसका मान लिखेंगे, तो सूत्र की स्थापना में लिखेंगे, यदि एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का प्रारंभ में समय t बराबर 0 पर वस्तु का वेग 0 है। ठीक है, तथा t1 समय पर वस्तु का वेग v1 एवं t2 समय पर वस्तु का वेग v2 है, तब। फिर इसके बाद वो चित्र बनाया जाएगा, ग्राफ, फिर उसके बाद हम डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा है त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय अंतराल। तो त्वरण को ऐसे दर्शाते हैं, वेग में परिवर्तन यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो अंतिम वेग v2 और प्रारंभिक वेग v1। ठीक है, जब वेग में परिवर्तन हुआ, फिर इसके बाद समय अंतराल है t2 माइनस t1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए का मान आ गया, समीकरण 1। अब हम चित्र में देखेंगे कौन सा त्रिभुज, BCA में। तो हमारा चित्र में त्रिभुज दिख रहा है BCA, यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, तो BCA में टेन थीटा लगाएंगे, तो लंब बटा आधार, तो लंब BC और आधार AC। तो हमने लिख दिया टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार BC बटा AC। BC का मान क्या है, v2 माइनस v1, और AC का मान है t2 माइनस t1। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से v2 माइनस v1 बटा t2 माइनस t1 का मान हम रखेंगे समीकरण 1 से, ये यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर
ए, या करके ए बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध होता है। तो दोनों क्वेश्चन एक से हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है स्थिति समय ग्राफ आएगा तो हमें क्या निकालना है, भी बराबर टेन थीटा, और वेग समय ग्राफ आएगा तो हमें निकालना है ए बराबर टेन थीटा। बी होता है वेग और ए होता है त्वरण और टेन थीटा है हमारी प्रवणता। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।